परीक्षित को लगा अब यह 7 दिन तो निश्चित है, तो 7 दिन में क्यों ना हम कुछ संग्रह कर, हम सबको अगर अवसर मिले इंक्लूडिंग मी, तो हम सब क्या करेंगे, बही उठाएंगे, लेनदारी कहाँ है, देनदारी कहाँ है, बेटा को बुला करके सब लिखा देंगे, और उसमें भी जो प्यारा बेटा उसे थोड़ा ज्यादा लिखा देंगे, मेरे जाने के बाद इसको थोड़ा समझ लेना। एक सेठ जी थे, वो प्रतिदिन उठ करके सुबह सुबह जब उठ जाते, बड़ी धर्मात्मा थे, उठने के बाद अपनी तिजोरी खोलते थे और फिर बंद कर देते थे। एक दिन उनके पोते ने पूछ लिया, दादाजी क्या करते हैं? बोले बेटा मैं जो संग्रह किया हूं उसी को डेली देखता हूं। बोले क्यों? बोले पता नहीं अगले सुबह मैं जगूं कि नहीं जगूं, तो कम से कम इतना तो संतोष हो करके जाऊं कि जो रखा हूं वो रखा रहेगा। अब वो बताओ, पोता सोचेगा कि ये ज्यादा दिन तक चले, बाबा पता नहीं क्या रखा होगा, ये जल्दी जाए उसी समय। घर के बुजुर्ग बीमार होते हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, महाराज आशीर्वाद दो कि जल्दी निकल जाए। काहे भाई? उसके कर्तव्य कर्मों का भोग क्या तुम भोगोगे? जितना उसका कर्म है वह तो भोग कर ही जाएगा, लेकिन भगवान की कथा हमें इस भोग से निकालने के लिए पर्याप्त। मैं विद्यार्थी जीवन में एक बार पूज्य कुशलेश सदन वाले स्वामी जी महाराज से एक बार चर्चा कर रहा था, अयोध्या वाले स्वामी जी से। अग्रवाल जी दर्शन किए हैं, इंदौर में ब्रह्मोत्सव में कभी कभी आते हैं। मैंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी महात्मा लोग की तबीयत क्यों खराब होती है? वो तो सदैव भगवान के सेवा में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ संत हो, गृहस्थ हो, या स्वयं क्यों न परमात्मा आ जाए, लेकिन संसार के कृत कर्मों के बिना भोगे वही संसार को त्याग नहीं सकते। जो जितना भोगता है, तृतीय स्कंद में जब हम कथा कल श्रवण करेंगे तो कल कपिल जी महाराज माता देवहूति को सचेत करते हुए कहते हैं कि मां प्राण बहुत सरलता से नहीं निकलता है, कंठ गुरगुरायते, अंतिम समय में कफ वात पीत सब ग्रसित कर लेता है। और जब यमराज के सैया पर हम सोए रहते हैं, उस समय परिवार के सगे संबंधी इर्द गिर्द बगल में खड़े रहते हैं, और हम चाह करके भी अपनी वेदना को कह नहीं पाते। इसीलिए अगर भक्ति करनी हो तो सदना कसाई की तरह, भक्ति करनी हो तो भीलनी की तरह, भक्ति करनी हो तो धन्ना सेठ जो थे ना, वो क्या थाली भर के लाई खींचो, कौन भाई? कर्मा भाई। बाप ने जाकर कहा कि भोग लगाओ, भगवान क्यों नहीं पाएंगे? ऐसी समर्पणता होनी चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? भगवान जब खम्भ से निकले तो आज हमारे अंतःकरण से क्यों नहीं आ सकते हैं? आप आत्म समीक्षा करना, लेकिन हम नहीं कर पाते। परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि कृत कर्मों को भोगते भोगते यहीं पर हम समाप्त हो जाते हैं। फिर भगवान भी माथा ठोकते हैं, मैंने किसको मनुष्य बना दिया। मोमबत्ती किसी के हाथ में अगर दे दो, अंधेरा हो, किसी विज्ञ पुरुष के हाथ में, किसी जानकार के हाथ में, किसी तेज तरार व्यक्ति के हाथ में, वह उस मोमबत्ती से अपने कमरे का अंधकार दूर कर सकता है। लेकिन वही अगर मोमबत्ती किसी अबोध बालक के हाथ में दे दो, वो तोड़ मरोड़ करके फेंक देता है। भगवान भी यही सोचते हैं। ये पंच भौतिक शरीर हमारा बहुत अधिक समय तक नहीं रहने वाला है। जल जल तत्व में, अग्नि अग्नि तत्व में, वायु वायु तत्व में, आकाश आकाश तत्व में चला जाता है तो पिताजी स्वर्गीय हो जाते हैं, दादाजी वैकुंठवासी हो जाते हैं। जिस पिताजी के पास हम दौड़ करके जाते हैं, मरने के बाद क्यों नहीं फिर उनके पास चपकते हैं? क्यों नहीं सटते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? ले चलो जल्दी जल्दी, सुतक लग जाएगा। वही डेड बॉडी महाराज, वही शरीर अभी 5 मिनट पहले बहुत प्रिय था, और 5 मिनट बाद घृणा से देखते रखते। क्या यही गति है? नहीं। इसीलिए अवसर मिला है, इस मोह के नशा से दूर हुई, इस निद्रा चिरकालीन निद्रा से जगो। और अगर अब भी नहीं जगे तो फिर पाछे पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाली से भगवान ने कहा, बाली तुम कहो तो तुम्हारे अंतःकरण से मैं बाण निकाल दूं। बाली कहता है कि प्रभु एक न एक दिन तो मरना ही है,
लेकिन वह मृत्यु कितनी बढ़िया होगी जिस मृत्यु में परमात्मा स्वतः धनुष बाण लिए कोदंड पहाड़ी भगवान खड़े हो। इसलिए हे प्रभु मुझे जीना नहीं, अब तो आज ही मुझे मेरी लीला समाप्त कर दो। पितामह भीष्म के हाथों में इच्छा मृत्यु थी, फिर भी वह नहीं मर पाए। क्यों? क्योंकि उनके कर्तव्य कर्म। और जो वही भगवान यादवेंद्र सरकार रामावतार में जब रावण के चंद्रहास खड्ग से जब जटायु घायल हो जाते हैं तो भगवान उनके ऊपर हाथ फेरते हैं, स्वतः सारे दर्द समाप्त हो जाते हैं।